एक बाबा जी थे, ध्यान से सुनिएगा, और वो बड़ी सुंदर कथा करते थे। वृद्ध हो चुके थे, उनके मुख में एक भी दांत नहीं था। तो क्या है कि जब कथा होती है तो अनेक प्रकार से श्रोतागण आते हैं। कई प्रकार के होते हैं, ऐसे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो श्रोता होते हैं जो आते हैं सुनने कथा, तो उनकी नैया भवसागर से पार ही हो जाती है। और दूसरा श्रोता आते हैं जो इस पंडाल में आकर के सोते हैं, पता नहीं घर पे पूरे दिन पूरे रात क्या करते हैं, तो उनकी भी नैया कथा सोते रहते हैं, थोड़ा बहुत सुनते भी रहते हैं, तो उनकी भी नैया सहज में भवसागर से पार हो जाती है। और तीसरा सरवता होते हैं जो सुपारी काटने वाला, जब तक इस पंडाल में बैठेंगे सरवते की तरह काटते रहेंगे, अरे आज ये पंडाल अच्छा नहीं बना है, ये आज टेंट अच्छा नहीं लग रहा है, पानी चू रहा है देखो, तो ये साउंड अच्छा नहीं बना, तो इतना बड़ा ये मंच किस लिए बन गया है, तो आज व्यास जी ये भजन नहीं गाई, आज ये कथा नहीं कही, ये प्रसंग तो छूट गया। मतलब जब तक बैठेंगे सरवते की तरह काटते रहेंगे। तो जैसे ही पंडाल में बाबा जी कथा करने के लिए बैठे तो एक श्रोता भाई साहब, अनेक प्रकार से होते हैं जिसका जैसा भाव, बाबा जी जैसे कथा करने के लिए बैठे, एक श्रोता भाई साहब आए और बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी राम राम, क्या है कि आप बड़ी सुंदर कथा करते हैं, बहुत ही आनंद आता है। वो क्या है ना, जब कल से आप व्यास मंच पे विराजमान होइएगा तो आप रामायण जी से थोड़ा पीछे हट के बैठिएगा। वो क्या है ना कि आपके मुख में एक भी दांत नहीं है ना, तो आप बोलते हैं तो आपके मुख से थूक निकलता है और वो सीधे जाकर के रामायण जी के ऊपर गिरता है। बाबा ने कहा, अच्छा तेरी ये हिम्मत, तो यहाँ कथा सुनने आता है कि मेरे खमियों को देखने आता है, चला जा यहाँ से, कल से इस पंडाल में दिखाई नहीं देना, भाग जा, दिखाई नहीं पड़ना। अब आदमी बेचारा चला गया। दूसरे दिन आया, छिप के पीछे बैठ के कथा सुनने लगा। बाबा जी ने कहा, वो क्या है ना, मैं बहुत दिनों से कथा करता हूँ ना, तो गंगा जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो गई और मेरी कथाएं भी सिद्ध हो गई हैं, मैं भी सिद्ध हो गया हूँ। बहुत दिनों से मैं कथा करते हुए आ रहा हूँ, तो क्या है ना, जब भी मैं कथा करता हूँ तो गंगा जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं, प्रसन्न हो करके और मेरे मुख से वो प्रवाहित होती हैं। तो ये थूक नहीं, ये गंगा जल है, गंगा मैया प्रसन्न होकर के मेरे मुख के द्वारा प्रवाहित हो जाती हैं। अब श्रोता भाई साहब आए तीसरे दिन और चरणों में गिर गए, बाबा जी क्षमा करिएगा, बड़ी सुंदर बात, अब मुझे नहीं मालूम था कि आपके मुख से गंगा मैया प्रवाहित होती है, मुझे क्षमा करिएगा, माफ़ करिएगा। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं। अब भाई साहब तीसरे दिन आए, पॉलीथीन में एक प्रसाद लेकर के, पाउडर के जैसा सफ़ेद कलर का, बाबा से कहने लगे, बाबा जी आप जरा प्रसाद पा लीजिए। बाबा ने कहा, ठीक है लाओ, प्रसाद तो पा ही लूँगा। प्रसाद को दिए, बाबा पाए, उन्होंने कहा, अरे ये कैसा प्रसाद है, कोई स्वाद ही नहीं है, प्रसाद को मीठा भी लगता तो समझ में आता। आदमी ने कहा, बाबा क्षमा करिएगा, वो क्या है ना, मेरे दादाजी और पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनके अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाए, और मैं गरीब बेचारा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हो पाते थे कि मैं हरिद्वार जाऊं, अपने दादाजी और पिताजी के अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करूं। इसलिए कल आपने कथा में कहा था कि मेरे मुख से गंगा मैया प्रवाहित होती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अपने दादाजी और पिताजी के अस्थियों को आपके मुख में ही प्रवाहित कर दूं, अंतिम इच्छा पूर्ति कर दूं। अब बाबा जी चिल्लाए, तेरी ये हिम्मत। आदमी ने कहा, बाबा चिल्लाओ मत, आप ही ने तो कहा था मेरे मुख से गंगा मैया प्रवाहित होती हैं, तो मैंने भी अपने दादाजी और पिताजी की अंतिम इच्छा पूर्ति कर दिया, क्या गलती किया। तो कहने का भाव ये है, कई लोग ऐसे होते हैं जो उनके अंदर इतना अहंकार भर आता है कि किसी भी व्यक्ति को पहचानना भूल जाते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं करता है अहंकारित व्यक्ति को।
हाँ, उनका भी एक अलग पहचान होता है कि वो बहुत घमंडी है। उसका एग्जाम्पल बनेगा, वो व्यक्ति बहुत घमंडी है। जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, उसी प्रकार से अहंकारित व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति अंदर से खोखला हो जाता है। वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है अपने घमंड के आगे। जिस पेड़ में फल लगा हुआ होता है प्यारे, और जिसके अंदर कला होता है, ज्ञान होता है, उसके अंदर घमंड नहीं रहना चाहिए। जिस पेड़ में फल लगा हुआ होता है वो खजूर के जैसा नहीं, वो झुक करके रहता है। एगो कहावत कहल जाला, भारी बर्तन भार से पतु की भड़ाक से, है ना।